एनसीईआरटी आरआईई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से ये है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, सबसे टॉप पर भी है टीचर एजुकेशन के फील्ड का। ये समझ लीजिए एकदम गॉडफादर है, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। प्लेसमेंट वगैरह भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई यहां पढ़ रहा होगा तो वो इस कॉलेज में तुमको 75 दिक्कत बताएगा। हाँ, तो इंडिया के किसी भी और कॉलेज में चले जाओगे तो हर कॉलेज में 700 दिक्कत होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी आरआई को आप किसी भी इंडिया के और टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से आप कंपेयर करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड दिस इंस्टीट्यूशन द बेस्ट एंड ऑन द टॉप। एंड एनसीईआरटी से केवल 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम नहीं होता है। वैसे तो आप इस बात को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे देखोगे किसी इंस्टीट्यूट में अगर कहीं टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम हो रहा होगा तो या तो वो बीएलएड करा रहा होगा या डीएलएड करा रहा होगा या बीएड करा रहा होगा, मतलब सभी तरह के कोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी आरआई में तुम देखोगे ना कि टीचर एजुकेशन के फील्ड के सभी तरह के कोर्सेज होते हैं। बीएड का 2 ईयर प्रोग्राम, जिसके रिगार्डिंग डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बीएससी बीएड एमएड का 3 ईयर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड वाला। कोई भी ऐसा बच्चा है जो 3 ईयर प्रोग्राम करना चाहता है, बीएड के साथ एमएड भी करना चाहता है, 3 ईयर प्रोग्राम में बीएड एमएड कर सकता है। वैसे तो एमएड 2 साल में होता है अलग से, मतलब 2 साल बीएड किए 2 साल एमएड किए तो ऐसे 4 साल लगता है। लेकिन यहां पर ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 3 साल में होता है। उसी तरह ये बीए बीएड बीएससी बीएड जो एनसीईटी आईटीईपी के थ्रू होता है, एमएड 2 ईयर, एमएससी एड 6 ईयर का प्रोग्राम आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट ये जो 4 ईयर बीएड प्रोग्राम जो अब आप लोग एनसीईटी आईटेप से देखने को आपको मिलता है, देखते हो, आपको पता होना चाहिए कि आज से 10 साल पहले भी, आज से 15 साल पहले भी एनसीईआरटी एक ऐसा संस्था था जहां पर क्लास 12 के बाद कोई चाहता तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, मतलब 4 ईयर प्रोग्राम के माध्यम से वहां पर बीएड कर सकता था। तो एनसीईआरटी आरआईई ही पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है टीचर एजुकेशन के फील्ड में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका बीएड एंट्रेंस एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ढंग से पूरे शिद्दत से एस्पायर करना चाहिए कि बीएड करने का अगर कहीं से चॉइस हो तो सबसे टॉप में सबसे पहला प्रायोरिटी आपका एनसीईआरटी आरआईई ही होना चाहिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी आरआईई बीएड 2026 करके एक प्लेलिस्ट होगा। सभी एनसीईआरटी आरआई बीएड से डाउट क्वेरी सब कुछ बेस्ट वे में आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहां पर हम 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट हो कि नहीं, आपका ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है कि नहीं, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी डेली बाइट्स के दिल्ली में बहुत सारे सेमिनार भी होते हैं एंड ऑनलाइन तो हमारे बहुत सारे वेबिनार मीट होते ही होंगे। आप इस मतलब होते हैं, आप इस वीडियो तक आए हैं तो मोस्ट ऑफली आपने देखा ही होगा अब तक। डेली बाइट्स के बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार होते हैं जहां पर डायरेक्टली आप ज्वाइन करके 1-to-1 वे में इंटरेक्ट करके डाउट क्वेरी अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। एंड यस, अगर टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करने के लिए। तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में समझ लेते हैं। एनसीईआरटी आरआई से बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएशन में यूजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाया एंड विद टाइम उसने लेट्स से मास्टर्स कर लिया, पीजी कर लिया है और पीजी में वो 50% पा गया है, तो वो अपने पीजी के डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो। बात बस इतनी है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। वैसे तो 90% कैंडिडेट ग्रेजुएशन में उनका 50% मार्क्स रहता है, तो सब लोग यूजी के बेसिस पर ही अप्लाई करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। अब यहां पर बस एक छोटा सा टर्म्स कंडीशन है, 50% मार्क्स हो तो सब्जेक्ट वाली बात भी लागू होती है कि किस सब्जेक्ट में कितना आपके मार्क्स बन रहे हैं, मतलब किस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। तो एनसीईआरटी आरआई में एलिजिबल होने के लिए जरूरी यह है कि आपने जो भी डिग्री करी है, या तो वो साइंस फील्ड से हो, या तो वो लैंग्वेज के फील्ड से हो, या तो फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स के फील्ड से हो, या फिर आपका ऐसा हो कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज भाई यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड है, या तो आपका सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से हो। तो आपका जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, या फिर जो भी आपका एलिजिबिलिटी डिग्री है, आप यूजी के बेसिस पर फिल कर रहे हो या पीजी के बेसिस पर फिल कर रहे हो, और अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपका सब्जेक्ट या तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का होना चाहिए, या तो साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, या तो सोशल साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, या तो लैंग्वेज बैकग्राउंड का होना चाहिए। सर लेकिन मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, सर मैं तो बीबीए किया हूं। हाँ, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, बीबीए किए हो, बीसीए किए हो, कुछ इस तरह का डिग्री कर रखे हो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो लैंग्वेज बैकग्राउंड का नहीं है, जो सोशल साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, तो आप नॉट एलिजिबल हो। एंड कुछ कैंडिडेट ये भी आते हैं कि सर मेरा तो अपियरिंग ईयर है, फाइनल ईयर है,
सर मेरा तो इग्नू से चल रहा है, सोल से चल रहा है सर, वो मेरा रिजल्ट तो सर अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपेयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, आप फॉर्म फिल करिए, एग्जाम दीजिए, जब रिजल्ट आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो संस्था आपको 2 से 3 महीना प्रोवाइड करती है, सफिशिएंट टाइम देती है कि अपना जो भी डिग्री वगैरह है आप कंप्लीट करके आइए, और मतलब आप एज अ क्वालिफाइंग कैंडिडेट आप एलिजिबल हैं, और अपना डिग्री के लिए मतलब आप उसको बाद में प्रोड्यूस कर दीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट अपेयरिंग फाइनल ईयर में होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। अब सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से कुछ है। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज के ग्रुप में कुछ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। अच्छे खासे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके माइंड में आता है कि सर हम एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे तो एनसीईआरटी आरआई तो इंडिया के 5 मेजर जोन के हिसाब से डिवाइडेड है कि जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसकी पढ़ाई कहां पर होती है, जो नॉर्थ इंडिया एनसीईआरटी आरआई जो पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करता है जोन वाइज, उसकी पढ़ाई तो अजमेर में होती है, जो कॉलेज लोकेटेड है वो अजमेर में है, जो सेंट्रल इंडिया का है वो तो सर भोपाल में लोकेटेड है, जो ईस्टर्न इंडिया का है सर वो तो भुवनेश्वर में एलोकेटेड है, जो साउथ इंडिया का है वो तो मैसूरू में एलोकेटेड है, एंड जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एलोकेटेड है वो तो शिलोंग में लोकेटेड है। तो सर क्या हमको एग्जाम देने भी इन जगहों पर जाना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम तो पैन इंडिया होता है, एग्जाम तो तुम दिल्ली में दे सकते हो, लखनऊ में दे सकते हो, भोपाल में दे सकते हो, तो तमाम अलग अलग जगह जहां एग्जाम सेंटर पड़ता है, एग्जाम देने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको हॉस्टल वगैरह एलोकेट हो जाएगा तो आपको पढ़ाई करने इन जगहों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी आरआई केवल इन्हीं 5 जगहों पर लोकेटेड है। एंड हाँ, आप किस जोन से फॉर्म फिल करेंगे ये भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मतलब जिसको मन किया मुंह उठाया, अजमेर से भर दिया, भुवनेश्वर से भर दिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का भी टर्म्स कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये जानिए कि इंडिया में टोटल 5 जो है मेजरली एनसीईआरटीज आरआई हैं जो सेंटर हैं, एंड ये इंडिया को नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस तरह से करके डिवाइड करके अलग अलग जोन्स में इसकी पढ़ाई होती है, जिसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। देखो यार, एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा जिसका पेपर स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसका जो वेटेज है ना, केवल और केवल 60% वेटेज ही एंट्रेंस एग्जाम पर रहता है। 40% वेटेज आपका जो आपका फाइनल जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है, उसके बेसिस पर ये लोग फाइनल स्कोर बनाते हैं। कहने का मतलब है कि एंट्रेंस एग्जाम और जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, लेट्स से ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के का वेटेज रहेगा 40% एंड क्वालिफाइंग मतलब ये जो एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका वेटेज रहेगा 60%। दोनों का एग्रीगेट स्कोर जो होगा वो डिफाइन करेगा कि आपका फाइनल स्कोर कितना बन रहा है, और उस बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। एंड कोई ऐसा जिसको लगे सर मेरा तो ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, अरे यार बहुत कम फर्क पड़ता है, तुम एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करो, तुम यहां ढंग से फोकस करो, 60% वाला जो एरिया है उसमें आप ढंग से कर दोगे, आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेपर में टोटल आपको 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 120 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना रहता है। पेपर में टोटल आपको 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो देखो यार, है क्या ना, पेपर स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, केवल 3 सेक्शन, जहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहा है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछ रहा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछ रहा है, तो इसको अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा भी ढंग से कोई बच्चा प्रिपेयर कर लेगा, इजीली वो एनसीईआरटी आरआई में मेक थ्रू कर पाएगा। बस एक ही बात समझना है कि एनसीईआरटी आरआई में सीट्स कम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल रही है। आपके स्क्रीन पर सिलेबस डिटेल में मेंशन है, वीडियो को पॉज करके आप श्योरली चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी का लाइन बाय लाइन मैंने सिलेबस मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ढंग से पढ़ना है। एंड इन सब चीजों को ढंग से पढ़ने के लिए, ढंग से प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। सबसे टॉप में ही आपको एक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को आप ओपन करेंगे, उसके अंदर ही आपको टॉप में एनसीईआरटी आरआई बीएड का पूरा कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। प्रेजेंट में उस पर 2000 ऑफ चल रहा है, बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस पर कर दिया गया है। उसमें आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, तीनों कुछ सब कुछ कवर है। 2999 में पूरा कंप्लीट आपको कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, मॉक मिल जाएंगे। जितना डेली बाइट्स के ऐप में एनसीईआरटी आरआई को लेकर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, आप उतना पढ़ लीजिए ढंग से। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया, 100% एश्योर्ड है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होता है, जैसे एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर लिए, फाइनल मेरिट आ जाएगा, तो काउंसलिंग वगैरह होगा। बकायदा एनसीईआरटी आरआई की वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल वगैरह जारी होता है एंड उसमें वेटिंग लिस्ट वगैरह सब कुछ आता है। क्या स्कॉलरशिप भी मिलता है? हाँ, स्कॉलरशिप वगैरह भी कुछ कैंडिडेट्स को दिया जाता है। और हाँ,
लास्ट बात, आप कौन से एनसीईआरटी आरआई से फॉर्म फिल करोगे ये बहुत मैटर करता है। तो यहां पर स्टेट एंड यूटी ऑफ डोमिसाइल इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। ये कैसे डिसाइड होगा, देखो आपने जहां से भी अपना क्वालिफाइंग एग्जाम वगैरह पास किया है बेसिकली वो वहां से डिसाइड होगा, या तो आपको पता होना चाहिए आपके नियरेस्ट कलेक्ट्रेट से, जो भी आपके आसपास कचहरी होगी आपको पता होना चाहिए, आप गूगल भी कर लीजिएगा, अपने गार्जियन से भी पूछ सकते हैं, वहां से आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है। तो आप किस स्टेट के हो ये डिफाइन हो जाता है। तो जैसे मान लो आप जिस भी स्टेट के होगे उसी हिसाब से आप अपना आरआई सेलेक्ट करोगे। मान लो किसी को आरआई अजमेर सेलेक्ट करना है तो वो बच्चा नेटिव होना चाहिए या तो दिल्ली का हो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले, केवल इन्हीं स्टेट्स के बच्चे आरआई अजमेर का फॉर्म फिल करेंगे। मतलब इनकी जो एलिजिबिलिटी है ये लोग ही केवल आरआई अजमेर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल वाला चला जाएगा आरआई अजमेर में, ये नहीं है। मतलब सभी स्टेट्स के हिसाब से एनसीईआरटी आरआई अलग अलग जगह लोकेटेड है, अलग अलग जगह डिसाइडेड है। तो मान लो कोई आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना का है तो वो आरआई मैसूरू में जाएगा, वो आरआई मैसूरू के लिए एलिजिबल है, वो उसका जो स्टडी सेंटर होगा वहां होगा। तो कहने का मतलब फॉर्म फिल करते समय क्लियर होना चाहिए आप इस जोन के आते हैं तो आपका आरआई अजमेर है। आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड के हैं तो आपका आरआई भुवनेश्वर है, आपका स्टडी सेंटर ये रहेगा। तो आपका कंपटीशन वगैरह भी उसी आरआई के हिसाब से देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि पेपर सबका कॉमन होगा, लेकिन आप कौन से एनसीईआरटी आरआई से एलिजिबल हो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से आते हो, कहां का आपका डोमिसाइल है। क्या यहां पर हॉस्टल अवेलेबल है? यस, सेपरेट हॉस्टल अवेलेबल है बॉयज के लिए, सेपरेट हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। एनसीईआरटी आरआई के कैंपस बहुत बड़े बड़े होते हैं, 100 एकड़ में आपको कैंपस देखने के लिए मिल जाएंगे। हॉस्टल वगैरह इंडिया के तमाम और सेवरल टीचर एजुकेशन की संस्थाओं से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बेटर और अच्छा देखने के लिए मिलेगा। प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करिए, ये जो डिस्काउंट है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए 2000 के ऑफ को अवेल करिए एंड बेस्ट वे में प्रिपेयर करिए। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।